जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया था उसके आगे चलते हैं। तो कहाँ तक हुआ था एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो हाँ, ये हो गया था यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। तो 40 दिन स्कूल जाने वाली क्वेश्चन था। और तो क्वेश्चन नंबर ये 14 पर था। देखिए क्या कह रहा है कि एज इनकम इज 20% लेस दैन दैट ऑफ बी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 20% कम है, 20% कम है। तो बाई वाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए, तो बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, ये इसका हिंदी हुआ। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि ये हम लोग कहाँ सीखे थे कि जिसके बारे में बात होता है वो कहाँ होता है, ऊपर, और जिससे कंपेरिजन करते वो होता है नीचे। तो बात हो रही है कि इनकम लेस की, इनकम लेस, इनकम कम की बात हो रही है। तो वो ऊपर जो मतलब 20% जब तोड़ेंगे तो 1/5 जो आएगा, तो एक क्या आएगा, एक मतलब 1x कर लीजिए, 5x कर लीजिए, तो 1x होगा आपका कि 1x कम है, और 5 क्या है वो बी का हो जाएगा, क्योंकि बाबू कंपेरिजन किससे हो रहा है, दैन दैट ऑफ बी, है ना। बी से कंपेरिजन तुलना हो रही है ना, बी से कम है ए के पास। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इस 20% को अगर आप ब्रेक करते हैं, 20% को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/100 लिखिएगा। ये सब आप लोग मन ही मन कर लीजिए कीजिए, है ना, तो जल्दी हो जाएगा। काट देंगे, 1/, क्या आ जाएगा, 1/, आ जाएगा आपका 5, 1/, आ जाएगा 5। एक्स लगा लीजिए, देखो एक्स लगाओ या ना लगाओ तभी भी काम चलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्स बोलते ही नहीं है, बोलते हैं 1 यूनिट और 5 यूनिट। तो जब कुछ बोलना ही है, यूनिट बोलना है, तो हम यूनिट बोलने की जगह पे एक्स बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक्स एक्स बोलने पर ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो मैं ही एक्स बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा समझ में आए। चलिए, तो कहानी क्या थी, तुलना हो रहा था बी से, कंपेरिजन होता है बी से। इसका मतलब ये 5x वैल्यू जो हुआ किसका हुआ, बी का। किसका हुआ, बी का। ध्यान दीजिएगा, ये बी का हो गया। तब ये 1x का हुआ, ये 1x कम है, 1x कम। ये मत सोचिएगा कि ये ए हो गया। क्वेश्चन में तो कह रहा था ना कि ए 20% लेस दैन, तो ये 1 कम है। तो बहुआ बी के पास हो गया आपका 5, यहाँ लिखता हूँ कि बी के पास हो गया 5x। वो ससुर कैसे हो रहा है, हट। बी के पास कितना हो गया, अब ये तेरी कैसा कचरा चल रहा है एकदम, 5x। ठीक है, तो बताइए ए के पास कितना होगा, ए के पास होगा 4x। कितना होगा, 4x। कैसे कह रहा था ना कि बी से कम है, कितना कम है, 1x। 20% परसेंट बोला था, 20%। यहाँ हम लोग जब ब्रेक करके चेक किए तो कितना कम है, 1x, है ना। बात हुई थी कम की ना, इसलिए ऊपर वाला कम हो गया। तुलना वाला था बी से, तो बी का हो गया 5, 5x बी का है, 4x कितना ए का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आगे, ये बताइए कि बी के पास ए से कितना ज़्यादा है। देखिए बी के पास ज़्यादा है ना, एक बी के पास 5 ए के पास 4 है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट ज़्यादा है, परसेंट बताइए। तो आप लोग को आज एक और चीज़ सीखना पड़ेगा, एक चीज़ और सीखना पड़ेगा। और वो क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि जिस चीज़ को परसेंट में करना है, आज से एक नया चीज़ कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज़ को परसेंट में करना है, चेंज करना है, उसको हम रखेंगे ऊपर, फ्रैक्शन कहाँ रखेंगे, ऊपर। और जिससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, नीचे। तो बात किसी करना है कि बी के पास कितना ज़्यादा है, ये नहीं बताना है कि कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना है, कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब जो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कितना ज़्यादा है। तो 1x ज़्यादा है, इसके बाद 5 गो x है, यहाँ पे 4 गो x है, मतलब कि 1x ज़्यादा, 1x ज़्यादा है। इसी 1x को परसेंट में करना है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे ऊपर। कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे ऊपर। समझ पा रहे आप लोग, इसको रखेंगे ऊपर। अब नीचे और तरीकी, तो नीचे कौन आएगा, जिससे तुलना हो रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा था ना कि बी के पास ए से कितना ज़्यादा है, बी के पास, है ना, ए से कितना ज़्यादा है। तो बी से, बी के पास ए से, ये तो ए से तुलना हो रही है, तो ए आ जाएगा 4x नीचे। देखो 1/4 है ना, और गुना हम क्या कर देंगे 100। समझ पा रहे आप लोग। तो देखिए x कट गया और 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से 25 बार में, तो कितना आ गया, 25%। समझ पा रहे आप लोग कि नहीं समझे, यह हमारा आंसर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस हम देखेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है आप लोग। यहाँ तक उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाँ यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा। बात किसकी हो रही थी, कम की, तो ये हो गया 1x कम है।
तुलना अर्थ 20 है, मतलब कि बी है आपके पास, बी की वैल्यू कितना है 5x, तो बी के पास 5x है और ए के पास कितना होगा, तो एक कम था, एक कम था मतलब 4x हो रहा होगा। अब सवाल में ये पूछा है कि बी के पास ए से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 1x ज़्यादा है, देख लीजिए। अब 1x को परसेंट में करना है, तो जिसको परसेंट में करना होता है उसको ऊपर, और जिससे तुलना करना उसको नीचे रखते हैं। तो भाई बी के बारे में बात हो रही थी और तुलना हो रहा है ए से, कि बी के पास ए से कितना ज़्यादा है, तो इसलिए ए वाला आ गया नीचे, गुना 100 हो गया। ये गुना 100 क्यों आया, क्योंकि देखिए एक 1x बटा 4x बोले तो एक तरह का फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करते हैं, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। x से x कट गया, 4 से 25 हो गया, 25 का सही है आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 25%। हाँ देखिए आंसर आया 25%, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आइए, ये क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल अप बाई 10%, अप बाई 10%, इसका मतलब ये हुआ, बाबू अजान हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अजान ख़त्म हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%। अच्छा, एक काम करेगा, देखो वो जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया कि ए के पास इतना, मोर दैन लेस दैन, इस तरह से करके, तो इस टाइप का आगे भी क्वेश्चन नहीं दिया है, कुछ अलग अलग टाइप दे दिया। ठीक है, ज़रा उस टाइप का एक क्वेश्चन अपने मन से एक दो करा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आप लोग को बेहतर समझ में आए। उसके बाद फिर इस पर आएंगे। देखो ये जो सवाल है एकदम में अलग है, उससे थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा। आप लोग बताया था ना, परसेंटेज जो है कोई चैप्टर है नहीं कि सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे, किसी भी चैप्टर का इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंट में घुमा कर पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ज़रा मैं आप वापस ले चलता हूँ और अपने से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, खुद से एग्जांपल्स ले करके, है ना, कि क्या कहानी है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो ए है, सपोज ये ए कोई लड़का है, ए है जी, ले सठियार है पिनवा में से, ए है, और एक भाई साहब हमारे बी है, मान लीजिए ये भाई साहब बी है। कहानी ये है कि ए के पास जो है ना, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकता हूँ, ए के पास मान लीजिए कि 30 रुपये है, कितना है 30 रुपये। अब मैं बी के पास मान लेता हूँ कि आपके पास क्या ले लेता हूँ, 20 रुपये है, 20 रुपये है। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ए के पास ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई पूछे कितना रुपये ज़्यादा, इस समय मान लीजिए रुपीज़ है, ये रुपीज़ है आपका, ये क्या है, एक तरह की जय हो, पेनवा क्यों नहीं चल रहा जी, ये हो गया रुपीज़, तो गजब ही रुपीज़ बन गया, ये आपका क्या है, रुपीज़ है, समझिए, ये रुपीज़, ये भी रुपीज़ है। तो अब बताओ कि ए के पास 30 रुपये, बी के पास 20 रुपये, तो ए के पास कितना रुपये ज़्यादा है। सिंपल सी बात है कि 10 रुपये ज़्यादा दिख रहा है, सही, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछे कितना रुपये ज़्यादा, ये बोले कितना परसेंट ज़्यादा है। तो मैंने अभी आप लोग को समझाया कि जिसको परसेंट में करना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो हमको क्या करना है, कितना ज़्यादा है उसको परसेंट में बताना है। तो कितना ज़्यादा है, 10 रुपये है, 10 रुपये ज़्यादा है ना जी, इसको परसेंट में करना है, तो इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। कहाँ रखेंगे, ऊपर। किससे तुलना हो रही है, किससे की तुलना हो रही है, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो एक बारे में बात हो रहा था कि ए के पास 20 से कितना ज़्यादा है, तो 10 रुपये ज़्यादा है। और किस से, बी से ना, तो बी आ जाएगा आपका, कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझ पा रहे हैं, एक फ्रैक्शन बन गया, इसको परसेंट में करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, 20 पाँचे 100, ठीक है। अब 10 पाँचे कितना हो गया, 50%। कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि रेड ले लेते हैं, दूसरा सवाल लीजिए। अच्छा, इसी को वापस मैं इसको 80 कर देते हैं, 1 मिनट। ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर कर देता हूँ 50, और बी बराबर कर देता हूँ, क्या कर दूँ, 40। मान लीजिए, चल नहीं यार, कहीं गुस्सा दिला, 40 है। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे इस बार ये सवाल पूछ दूं कि बी के पास कितना कम है, बी के पास कम है ना जी, तो कितना परसेंट कम है। तो पहले चेक करो कि कितना रुपया कम है, तो पता चला कि 10 रुपये कम है। तो इसी को परसेंट में करना है, तो इसको रखिए ऊपर, कहाँ रखेंगे, ऊपर। और तुलना किससे हो रही है, ए से। कह रहा ना कि बी के पास ए से कितना परसेंट, ए से, तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, ए वाला नीचे। और गुना में क्या कर देंगे, 100, ताकि ये परसेंट बन जाए। 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, 10 दूनी कितना आ गया, 20%। इसका मतलब कि
20% है ना, 20% कम है किसके पास, बी के पास। ये हम लोग कम वाला चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कम वाला, कि बी के पास कितना कम है, परसेंट बताना है। पहले ऐसे ही मैंने चेक किया कितना कम है, तो 10 कम है, इसी को परसेंट में करना है, इसलिए इसको रखे ऊपर। अब तुलना किस और कंपेरिजन, तो ए से, ए बाबू आ गए नीचे, गुना 100 कर दिया गया 20%। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और ऐसे पूछ देता कि बताइए कम वाला कहानी हो गया ना, और ये पूछ देता ए के पास बी से कितना ज़्यादा है, ये पूछ देता। मान लीजिए कि ए के पास ज़्यादा है ना जी, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसको मिटाइए, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए आप सीधा सीधी कि पहले से देखिए कितना ज़्यादा है, 10 रुपये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 रुपये। ठीक है, और इसी को परसेंट में करना है, इसलिए इसको ऊपर रखेंगे। अब देखो तुलना किस हो रही है, तो कह रहा है कि ए के पास बी से कितना ज़्यादा है, बी से, तो ये वाला भाई साहब आ जाएंगे बी वाले नीचे, और गुना में 100, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया ना जी। अब 25 गुना ए कितना आ गया, 25%, यानी कि 25% ये ज़्यादा है। ए बी से 25% ज़्यादा है, बी ए से कितना आया था पता नहीं, उतना परसेंट आपका क्या है, कम था, कोई दिक्कत। तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग आप लोग समझ में आ रहा है कैसे कैसे घुमाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग वापस वाले सवाल चलते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो वो सवाल कहाँ गया, यहाँ आते हैं। ये देखिए कहानी क्या है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज़ अप बाई 10%। कह रहा है भाई, गोज़ अप मतलब होता है बढ़ जाना, कह रहा है कि पेट्रोल का कीमत जो है, प्राइस मतलब कीमत 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो बाई हाउ मच मतलब होता है कितना परसेंट बताना है कि कितना परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। कह रहा है कि तब कितना परसेंट है ना, एक जो मोटरिस्ट है, यानी कि बाइक चलाने वाला आदमी है, चाहे जो भी है मोटरिस्ट, मोटर चलाने वाला, उसको अपने कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, यानी कि कंजम्पशन होता है यूज करना, खर्च करना, है ना, खा जाना, पचा जाना, समझ पा रहे हैं। यानी कि पेट्रोल के खपत को, है ना, कितना वो कम करे, कितना परसेंट बताना, कितना परसेंट कम करे, सो दैट, जिससे कि द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज, जिससे कि उसका जो खर्च है वो अनचेंज रहे, मतलब चेंज ना हो। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ समझिए, वापस फिर सवाल पाएंगे, आपको 3 चीज़ समझाते हैं। पहले इस ससुरा लपेट दिया, देखो कहानी क्या है। 3 चीज़ होता है, क्या होता है, एक होता है आपका प्राइस, क्या होता है, प्राइस, ठीक है ना, पीछे समझिए प्राइस। एक होता है आपका कंजम्पशन, एक क्या होता है, कंजम्पशन, और एक होता है एक्सपेंडिचर। कहा था बाबू लोग, एक्सपेंडिचर। प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कीमत, क्या बोलते हैं, कीमत। ये भाई लोग कलमा मेरा एकदम गुस्सा दिला रहा है, कीमत, ओ भाई साहब, कीमत हुआ, ये स्लाइस है। ये कंजम्पशन की हिंदी बोलते हैं खपत, देखो छोड़ दे रहा है, क्या बोलते हैं बाबू लोग, खपत। एक्सपेंडिचर का बोलते हैं खर्च, क्या बोलते हैं, खर्च। तो ये रही बात हिंदी इंग्लिश की। थोड़ा अभी कंसेप्ट समझिए। प्राइस मतलब क्या है कि जिसे बता दिया आपको, मान लीजिए ना कि पेट्रोल की बात हो रही थी, पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल है आपका 10 रुपये, 10 चलना बे 10 रुपये पर लीटर, ऐसे लिखा जाता है ना, रेट संख्या ना होता है जी, रेट यानी कि कीमत। प्राइस कैसे होता है, 10 रुपये पर की 10 लीटर ऐसे होता है। खपत मतलब कि क्या होता है, हम कितना उस पेट्रोल को धुआं उड़ा दिए गाड़ी में डालकर, वो होता है खपत। तो मान लीजिए आपने 2 लीटर उड़ा दिया, कितना उड़ा दिया, 2 लीटर उड़ा दिया, है ना, धुआं बना दिया। तो अब बताइए कि कितना खर्चा हुआ, कितना बगली से आपका पैसा गया। तो 10 रुपये के हिसाब से 2 लीटर उड़ा दिए, तो कितना रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये। कितना खर्च कर दिया आपने, 20 रुपये खर्च कर दिए। तो ये समझ में आ गया कीमत का होता है, खपत का होता है, खर्च का होता है। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर क्या होती है। और यहाँ पे चीज़ आप लोगों को और समझ में आ गया होगा कि अगर हमको खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो कीमत में खपत से गुना करेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, निकल जाएगा जी। यही सब कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हाँ, हम इसमें दो कंडीशन लगाते हैं, है ना, क्योंकि सवाल में 2 कंडीशन था। कंडीशन में एक कंडीशन ये कि ये है बाबू कि कंडीशन एक ही है, लेकिन उसमें
दो शर्तें हैं, कंडीशन क्या है कि जो इसका खर्चा है ना, लिखा था ना एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, खर्च जो है वो परिवर्तित ना हो, नहीं बदले, यानी कि जितना पहले खर्चा करता था उतना आज भी करे। ठीक है, तो एक बार बता बाबू लोग कि सपोज समझिए आपके घर में चीनी कितना भी खर्चा होता होगा, महीना के हिसाब से पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी चीनी 5 केजी 2 केजी खर्च होता था। ठीक है, पापा पैसा दे के जाते थे कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, इसी में आपको चला लेना है, 1 रुपया बचना नहीं चाहिए और 1 रुपया अधिक भी नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या रेट है, उस रेट से आप हिसाब से खर्च के लेके आ जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या हुआ कि चीनी का प्राइस बढ़ गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया और आप पहले मान लीजिए कि 2 केजी चीनी खाते थे, अब पैसा बढ़ गया, आप पैसा कोई एक्स्ट्रा आपको दे नहीं रहा, तो बताइए फिर से 2 केजी खा पाएंगे कि कम खा पाएंगे? कम खा पाएंगे। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो अगर हम खपत को कम कर देंगे तो खर्च मेरा चेंज नहीं होगा, खर्च मेरा क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। जैसे इसी में एक बात करिए कि 20 रुपये कीमत था, 2 लीटर पेट्रोल उड़ा दिए तो कितना खर्चा हो गया मेरा, 20 रुपया। अब ज़रा सोचो कि कलर चेंज करता हूँ, ज़रा सोचो कि अगर ये जो आपका ये है ये 12 रुपये हो जाए, क्या हो जाए, 12 रुपये पर लीटर हो जाए आपका ये जो कीमत। ठीक है, और आपको यहाँ 20 रुपया ही रखना है, क्या रखना है, 20 रुपये। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, बाटा में चल जाएगा, थोड़ा आसान डाटा लेता हूँ। ये 12 रुपये मत रखिए, कुछ और सोचता हूँ। जरूर ये बढ़ेगा, घट भी सकता है बाबू, समझ मान लीजिए घट गया, क्या घट गया, 10 रुपये, 15 रुपये कर दीजिए, चाहे बढ़ा देते हैं, चलो ना, एक गोली मारा तुम बस समझो, सब आसान है, मुश्किल छोड़ो। 10 रुपये रेट था पहले, कीमत कितना था, 10 रुपये पर लीटर, अब मान लो हो गया 15 रुपये पर लीटर। आपको ये जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, अनचेंज रखना है, परिवर्तित नहीं करना है। यानी कि पहले 20 रुपये आप खर्चा करते थे, आज भी 20 रुपये खर्चा करना है। तो अब बताओ जो आपका ये खपत है, कंजम्पशन है, बताइए कम करना पड़ेगा कि नहीं? जब वो प्राइस बढ़ गया तो कम ना खरीद के लाएंगे, ताकि यहाँ हिसाब गड़बड़ ना हो पाए। अगर प्राइस बढ़ गया, आज सामान ज़्यादा लेके आ जाएंगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं देना है, सामान कम ना खरीद के लाएंगे जी, बोलिए लाएंगे। तो चलो कितना कम खरीद के लाएंगे, अगर इस बात का पता लगाना है ना, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं पता यहाँ पे कितना है, नहीं पता, आपको नहीं पता कितना है, तो एक्स मान लीजिए। अभी हम लोग सीखे हैं, अभी भी इस बात किए हैं कि इन दोनों को जब आपस में गुना करते हैं, किसको, कीमत को और खपत को, तो क्या निकल का जाता है, खर्च निकल का जाता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 15 गुने एक्स बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 20 बटा कितना, 15, 20/15। इसको काट दीजिए, तो जो भी आप 20 के 20 आप 5 कितना था, 5 15, यानी कि 4/3 लीटर, यहाँ 100 माना गया, 4/3 लीटर आपको खपत करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये 20 रुपये का 20 रुपये ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इतनी सारी बातों से आपको एक बात समझ में आ गया, अगर प्राइस बढ़ जाता है, हमको खपत खर्च चेंज नहीं करनी है, तो खपत तो घटाना पड़ेगा। अगर प्राइस घट गया, हाँ, और ये खर्च को कम बेसी नहीं करना है, तो हम ज़्यादा सामान खरीद के लाएंगे, यानी कि खपत बढ़ा देंगे। इसका मतलब आप यहाँ से बस इतना सारा बात कहने के बाद आपको एक ही निचोड़ निकालना है कि जब भी मतलब मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यही पूछता है कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है ना, सेम रखना, अनचेंज रखना है। और रिलेशन सेम पूछ देता है कि प्राइस इतना % बढ़ गया, बताइए तो खपत कितना % कम करेंगे। सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगा ही होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अभी प्राइस घट जाएगा तो खपत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा का सामान खरीद के लाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे कम बेसी ना हो। समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर आप खर्च को यानी कि एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो एक बढ़ेगा तो एक घटाना पड़ेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यस यहाँ पे चेंज करके सवाल नहीं पूछता है, वो भी सवाल आएगा तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, चलो अब सीधा आते हैं अपने सवाल पे आते हैं, इसको मिटा दिए। ठीक है, चलिए एक और समझिए, फिर आते हैं सवाल पे। कहानी क्या है कि मान लीजिए आपका ये प्राइस जो है, भाई साहब चलो, हाँ, जब का प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ओल्ड, कर लेता हूँ ओल्ड, और एन से समझिए न्यू। कि पहले मान लीजिए कि 5 था, 5 रुपये पर केजी था, कोई चीज़ का प्राइस 5 केजी, अब हो गया मान लीजिए 6 रुपये पर केजी, 6 रुपये पर केजी हो गया। ये रहा आपका कंजम्पशन, है ना। ये रहा आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, हिंदी में बोल रहा हूँ, कीमत, खपत और खर्च।
शर्त ये है ना कि जो ये आपका खर्च है चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या कहानी है, यहाँ से शॉर्टकट आपको क्या याद रखना है कि ये वाला उल्टा हो जाएगा, 6 यहाँ पर जाएगा और 5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, यहाँ। ध्यान समझिए कैसे, ध्यान समझिए कि एक बात बताइए कि प्राइस को कंजम्पशन से गुना करते हैं तो कहा जाता है एक्सपेंडिचर। तो 5 गुने 6 कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 गुना 5 कितना हो गया, 30। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा कि ओल्ड वाले सिस्टम में 30 रुपये खर्चा होता था, न्यू वाले में भी 30 रुपये खर्चा हो रहा है ना। तो ये कैसे हो पाया, ये पॉसिबल कैसे हुआ, पॉसिबल ऐसे हुआ कि जो ये रेशियो मान लीजिए कि रेशियो क्या होता है पता है। अच्छा बताता हूँ पहले यहाँ दीजिए कि प्राइस का रेशियो क्या था, 5 और 6। रेशियो मान अनुपात, मान लीजिए कीमत का अनुपात 5:6 था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि खर्च चेंज ना हो पाए तो सीधा उसके रेशियो को उल्टा कर दीजिए, बना दीजिए कंजम्पशन का रेशियो। किसका रेशियो बन जाएगा, कंजम्पशन का। यानी कि वही पिछले बात है, वही मैंने बताया ना, उल्टा कर देना होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटा देना होता है। या अभी ऐसे समझिए, बहुत ज़्यादा सबसे सही शॉर्टकट है कि अगर आपको ये खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, तो प्राइस के रेशियो को उल्टा कर देंगे तो कंजम्पशन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसी मेथड को लेकर हम आते हैं सीधा अपने सवाल पे। इसको मिटाते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, बस ये सब मिटा दीजिए, डाटा मिटा दीजिए, डाटा मिटा दीजिए। और एक और चीज़, रेशियो के बारे में थोड़ा सा को बता देते हैं और साथ में एक और चीज़ बता देते हैं। एक और चीज़ का डिस्कस करना आपसे, डिस्कस ये करना है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर परसेंट में देना है, क्या करना है, परसेंट में देना है, तो उसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए परसेंट में आपको एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है, मान लीजिए, अच्छा मालूम है भी तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आंसर परसेंट में देने के लिए एग्जैक्ट डाटा का यूज कीजिए चाहे मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर इजीली एक ही आता है दोनों केस में। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज हाँ ए है मान लीजिए, और ये भाई साहब बी है, ये भाई साहब हमारे बी है। ठीक है, ए के पास है मान लीजिए कि 20 रुपये, बी के पास है 40 रुपये, 40 रुपये। ठीक है, तो बाबू बताइए कि अगर सवाल ये पूछ दे कि ए के पास बी से कितना कम है, कम है ना जी, कितना कम है, ए के पास बी से कितना कम है, तो 20 रुपये कम है। कितना कम है, 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कहे कि बताओ परसेंट में, बताओ कितना परसेंट कम है, तो इसी को ना परसेंट में करना है। तो ये रहेगा ऊपर, कहाँ रहेगा ऊपर, और किससे तुलना करना, देखो कह रहा ना कि ए के पास बी से कितना कम है, बी से, तो बी भाई साहब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। आ गुना 100 कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा। 20 से कम 20, 20 दूनी के 40, और 2 से काटेंगे इनको 50 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि 50% कम है। कितना परसेंट कम है, 50% कम है। देखो मैंने एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल किया कि इस पर 20 रुपये था, इसके 40 रुपये था। आप पूछ रहा था कि कितना परसेंट कम है, सारे डाटा का मैं इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं इसको रेशियो पर लेके चलूँ ना, इस एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल ना करूँ, तब पर भी आंसर सेम ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब ताम झाम की बता रहे हैं, बकलोली से बता रहा हूँ कि बड़ा बड़ा डाटा रहता है ना, उसको काट के छोटा कर देंगे, रेशियो बना के या फटाक से सॉल्व कर देंगे। पर इसी पे देखो, नॉर्मली समझो रेशियो कैसे निकलता है, इतना पता है ना जी। रेशियो मतलब अनुपात कैसे निकलता है, किसी भी चीज़ से मान के चलो इसी का रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए को रखेंगे ऊपर, बी को नीचे रखेंगे नीचे, और काट देंगे, हो जाता है रेशियो। यानी कि रखेंगे ऐसे, रखेंगे ए भाई साहब, ओ सॉरी, ए बटा बी बराबर लिखेंगे 20, एक मान 20 है ना जी, इसलिए ए ऊपर है तो 20 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसको काटेंगे 20 से कम 20, और 20 दूनी के 40, कितना आ गया 1/2। और इसी को हम आगे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1:2। तो बताइए हमको ए बी का अनुपात निकालना था, तो इतना ऐसे लिख के तामझाम करने से अच्छा है कि यहीं पर काट दीजिए, 20 से कम 20, यहाँ अनुपात लगा दीजिए, और 20 दूनी के 40। तो ए और बी के बीच में कितना अनुपात आ गया, यहाँ अनुपात का साइन लगा दीजिए, रेशियो का 1:2। कोई दिक्कत नहीं ना, ये देखिए आया ना, ए बटा बी 1:2 आया है, यहाँ एकदम आराम से आ गया 1:2। तो आप ऐसे लिख अनुपात मत निकालिएगा, रेशियो मत निकालिएगा, यहीं से काट के फटाफट से निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको ही फिलहाल मिटाता हूँ, कोई काम नहीं है अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, बस समझते रहो चुपचाप से एकदम।
बकलोल जैसा बैठ के चुपचाप से देखते रहो, ज़्यादा होशियार मत बनना। देखो तो कहानी क्या है, मैंने क्या बताया कि आप एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल करो चाहे रेशियो का यूज करो, बात एक क्या आएगा। मैंने एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल करके निकाल के दिखा दिया आप लोग को कि 50% आया था। अब इस डाटा का इसका इस्तेमाल करके हम दिखाऊंगा 85% आएगा। देखो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ए के पास बी से कितना कम है, तो कितना कम है देखो तो इसके पास है 1, इसके पास है 2, कितना कम है, 1 कम है। कह रहा है कि ऐसे मत बताओ कितना कम है, परसेंट में बताओ कितना परसेंट कम है। तो किसको परसेंट में करना है, इसी को ऊपर, इसी को परसेंट में करना है, तो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और तुलना किससे हो रही है, उसको नीचे आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए के पास 20 से कितना कम है, तो 20 से हो रहा है ना तुलना, तो भाई साहब ये बी आ जाएंगे नीचे और गुना में 100, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दिए तो कितना आ जाएगा 50%। 50 भाई साहब दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, अच्छा देख लो 50%। तो वैसे भी सॉल्व किए तो 85% आया, तो ऐसे भी सॉल्व किए तो 85% आया। तो इससे आप लोग एक बात तो समझ में आ गया कि हमको अगर आंसर परसेंटेज में देना है तो एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल करो चाहे रेशियो का इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो हम आज की बात से हमेशा रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल करेंगे नहीं। ताकि देख रहे ना कितना दिक्कत होता है, लंबा बन रहा था एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल करने में। इसी को सोचो ज़रा, इसी को सोचो, अगर मैं ऐसे सवाल दे दूँ, अरे यार ये तो जल्दी मिटता नहीं है, हट तेरी तो, कलर ही चेंज कर लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, ब्लैक लेता हूँ। अब मान लो कि ए के पास है एक तरह की, चल ना रे 12 पॉइंट, ओ भाई साहब सूख गया हो, रुको, हाँ चलो चलो देखते हैं। अब पेन सूख गया था, चल नहीं रहा था। मान लो ए के पास 0.4 रुपीज़, अब बी के पास 0.8 रुपीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए के पास कितना परसेंट कम है बी से, फिर आप इसमें से घटाएंगे तो पॉइंट वाला घटाव बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट में समथिंग कुछ आपका यहाँ पाएगा, तो इसको परसेंट में करना है तो आप इसको ऊपर रखेंगे और किससे तुलना वाला देखेंगे बी से, फिर आप 0.8 यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुना करेंगे ना बाबू लोग। तो अब देखो यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, फिर सब हेन तेन। अब इतना को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और ये क्या बोलते हैं गलती भी होने की ज़्यादा चांसेस है। तो हम क्या काम करेंगे कि हम इस डाटा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। इसको रेशियो में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो रेशियो में बदलने के लिए यहाँ पर ऐसे रेशियो का साइन लगा दीजिए और क्या करिए कि काटिए। तो कैसे काटेंगे, काटने से पहले क्या कीजिए कि पॉइंट जब ये हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो, और 1 कम करते कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये हटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, यानी कि 4/10 और 8/10 हो गया। अब इसको काटना है, तो काटने के लिए ध्यान रखिए कैसे काटना होता है, ऐसे मत काटना, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काट कूट करना है, मतलब काटना है आपको किस में, बाटा के गुना में। रेशियो निकालने का जो मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इस शॉर्ट तरीका में कैसे काटना है, सीधा सीधा काटना है। कैसे काटना है, सीधा सीधा। सीधा सीधा मतलब क्या कि ऐसे ऐसे काटना है, ऐसे और ऐसे काटना है, यानी कि नीचे नीचे और ये ऊपर ऊपर ऐसे काटना है। समझ पा रहे हैं आप लोग, नीचे नीचे और कैसे कैसे ऊपर ऊपर काटना है, एक तरह की हट। हाँ बाबू लोग, तो देखिए 10 से एक बार में 10 से कम 10, 10 से कम 10 कट गया, 4 कम 4, 4 दूनी का 8 कट गया, क्या हो गया 4 दूनी का 8 कट गया, तो कितना आ गया 1 अनुपात, रेशियो भी बोल लो इंग्लिश में, क्या आ गया 2। अब देखो कितना आसान हो गया। अब कोई पूछे बताओ कि ए बी से कितना कम है, सीधी सी बात है, कितना दिख रहा है कि 1 कम है, इसी को परसेंट में करना है तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब तुम आ रहे बी से तो बी आ जाएगा नीचे और गुना में क्या कर देंगे 100, तो ये हमारा इजीली का हो जाएगा, बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो बात समझ में आई कि अगर डाटा दिया है, कैसे भी अपना क्वेश्चन में दे सकता है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, रेशियो कुछ भी दे सकता है। तो हम अगर ये हमको पता चल गया कि आंसर परसेंट में देना है, तो उसको हम क्या कम करेंगे कि पहले रेशियो बना लेंगे, इजी बन जाएगा, फिर वापस चलेंगे। चलो इतना बात समझ आ गया। अब आप बाबू लोग अपने इस वाले सवाल पे, जो पेट्रोल का क्या क्या था, हाँ तो चलो कहाँ चलते हैं, पेट्रोल वाले सवाल पर। पेट्रोल का कह रहा था कि प्राइस गोज़ अप 10%, 10% प्राइस का हो गया, बढ़ गया। चलो वही बढ़ाते हैं। तो एक बात बताओ कि प्राइस का हो गया 10% बढ़ गया। सपोज आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले, मान लीजिए ओल्ड है ये, कि पहले था 100%,
पहले क्या था, ओ भाई साहब चल ना रहे हैं, ओ सॉरी, कितना था पहले, 100% था, कितना था 100%, अब करा के 20% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा 120%, क्या हो गया होगा 20%, यानी कि ओल्ड प्राइस था 100 रुपये, अब नया का हो गया, न्यू वाला हो गया 120। ठीक है, यहाँ से काट के आप रेशियो बना लेंगे कि एक यहाँ से रेशियो बनाना होगा तो बना लेंगे कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 5 10, ये 2 6 12, तो कितना इसका आ गया रेशियो 5:6। तो इसको पूरा को मिटा के हम लिख सकते हैं 5:6। क्या लिख सकते हैं 5:6, 5:6 लिख सकते हैं। यानी कि अगर पूरा ओल्ड वाली यानी कि पुराने वाली प्राइस था 5 रुपये पर लीटर मान लीजिए, तो नया का कितना था 6 रुपये पर लीटर। तो ये कैसे मैंने किया था देख लिया आपने कि तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पुराना सिस्टम चलते हैं, क्या कह रहा था 20% बढ़ गया ना जी, तो इस 20% को तोड़ो, 20% को तोड़, 20% बढ़ गया कह रहा था, तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा 1/5, और तो तोड़ने आ गया होगा ना, तो वह नीचे 100 रखोगे, 20 से कम 100 काटोगे, और क्या। तो देखो बात किसकी हो रही थी, बढ़ने की। तो ये जो 1x है या 1 यूनिट भी बोल सकते हैं आप, ये क्या है, एक बढ़ गया है, हाई क्या है, ये पुरान का करा था ना कि बढ़ गया, वो पुरान कैसे ना बढ़ेगा जी, फिर नया का बनेगा। तो पुराना में कितना था, हमको यहाँ से पता चल गया कि 5x था, तो हम लिख लेंगे 5x, और एक बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, पुरानका में एक बढ़ गया तो 6 हो गया होगा, लिख देंगे 6x, फिर x से हटा देंगे, काट देंगे, बना लेंगे रेशियो, तो 5 और 6 निकल गया। तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या फिर जब अभी बताया कि मान लीजिए पहले 100 था, 20 में बढ़ गया तो 120 हो गया होगा, उसको काट कैसे कर लिए। तो अभी कुछ बकलो सोच रहा होगा इससे अच्छा तो पहले के था कि चलो 100% पहले था, 20% बढ़ गया, 120% हो गया, काट के बड़े आराम से हम 5:6 रेशियो इसको बना लिए, बहुत आसान है बहुआ। लेकिन को पॉइंट में देता है, मिक्स फ्रैक्शन में देता है, मतलब पूर्णांक में देता है कि इतना 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 बट इतना पूर्णांक परसेंट बढ़ गया कीमत। सपोज ऐसे ही सोचो, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 20% पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा, ऐसे बोलता था कि पेट्रोल का कीमत 1.5% बढ़ गया, 1.5% बढ़ गया, तो तुम क्या काम करते, पहले मानते कि चलो पेट्रोल का कीमत 100% था, अब 1.5% बढ़ गया, मतलब कि 101 ना हो, 101.5 हो गया। यहाँ पर ऐसे करते कि 101.5% करते, फिर इसको क्या काम करते कि सॉल्व करते ऐसे कि चलो पॉइंट हट गया तो नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया 10, ये पॉइंट हटेगा तो 1, फिर 5, 1 तो 0 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका 1 लगाएंगे, फिर कटेगा नहीं, तो बहुत ताम झाम आपको रेशियो बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। इसका अनुपात बनाने के लिए, इसका रेशियो बनाने के लिए अब बहुत परेशान हो जाएंगे। और मेरे मेथड से चलो बहुत इजी बन जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि मान लो 1.5% बढ़ गया, प्राइस का हो गया 1.5% बढ़ गया, तो कैसे करोगे, इस 1.5% को पहले फ्रैक्शन लाने के लाओगे, क्या करोगे 100 लाओगे, नीचे क्या करोगे 100% हटाने के लिए 100 आता है ना जी, और फिर एगो ये पॉइंट हटेगा तो गुना में 1 आएगा, एक अंक है यानी कि 10 आएगा, इसको काट दो तो 5 3 15, 5 दूनी के 10, तो कितना आ गया 3 में 10 दूनी के 100 दूनी के 200, कितना आ गया 200। तो बात थोड़ी सी बढ़ गया, यानी कि 3x बढ़ गया, अब पहले था कितना 200x, यानी कि पुरानका में लिखेंगे 200x और नयका में लिखेंगे 203x, निकल गया रेशियो, एक्स काट देंगे, यानी कि रेशियो हमारा आ गया ओल्ड का 200 और न्यू का आ गया 203 रेशियो। देखो कितना इजीली निकल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्या करना है, उसे मत जाना, मैंने बताने के लिए बता दिया कि मान लेते हैं कि पहले 100% था, 20% बढ़ गया, 120% हो गया, काट दिए, काट के 5/6 कर लिए, ऐसा नहीं करना है, हाई मेथड पे चलना है। जिससे मैंने बताया कि 20% बढ़ गया बाबू, तो 20% को तोड़े हैं तो 1/5 आया, 5 ओल्ड वाली है और 1 बढ़ गया, तो मतलब कि नयका हो गया वो 6, तो 5/6 न गया, इस नियम पे चलना है, ठीक है। और इसको मैं पुश करके मिटाता हूँ, चलो मैंने मिटा दिया। अब हाँ, अब दूसरी बात कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है, तो अभी पीछे मैंने बताया था कि इसके लिए क्या करना होता है कि इसके रेशियो को उल्टा कर दो, प्राइस के रेशियो को उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा आपका कंजम्पशन के रेशियो। लेकिन तभी करना है ऐसा है ना जब आपको एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना हो,
ध्यान रखिएगा। ये कर रहा था खर्च अनचेंज हो गया, तभी इसका रेशियो उल्टा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो 6×5 = 30 और 6×5 = 30 सेट हो जा रहा ना, एकदम सेट हो जा रहा। चलो बाबू लोग, तो ये बस समझने के लिए मैं बता रहा था, इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन में पूछ कर रहा था कि कंजम्पशन कितना % कम कर दे, ये नहीं पूछ रहा था। दी बताओ कि पहले आप 6 kg खाते थे, मत सॉरी लीटर था ना, 6 लीटर यूज करते थे, अब कितना यूज कर रहे हो? 5 लीटर। कितना तरह भूतनी के चलो ना भे, पहले आप 6 लीटर इस्तेमाल करते थे, अब 5 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं? एक कम कर रहे हैं ना, एक कम खर्च कर रहे हैं। वही तो पूछ रहा था कितना % कम करना पड़ेगा, तो मैंने कितना कम कर दिया। पहले 6 लीटर यूज करता था तेल, अब 5 कर रहा हूँ, तो एक कम कर दिया ना, इसी को % में करना थी, कहाँ जाएगा ऊपर। अब तुलना देखो किस हो रही है, पहले से तुलना हो रहा है कि कितना हम कम कर दिए, तब 6 से 5 आ गए। तो भाई यहाँ से ये नैका पे जा रहे हैं ना, पुरनका से नैका जा रहे हैं, तो तुलना किस हो रही है? 6 से हो रही है। तो 1/6 गुना में 100। नहीं समझे आप लोग? देखो फिर से बताता हूँ। कह रहा था कितना हमको पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ गया था, तो हमको कंजम्पशन कितना कम करना है जिससे कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। ठीक है, एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तो एक्सपेंडिचर देखो नहीं बढ़ रहा है। 6×5 = 30 यहाँ पे नहीं बढ़ रहा ना, एकदम मैंने सेट कर दिया नहीं बढ़ रहा। अब बस जो सवाल पूछा उस पर आ जाओ। सवाल ये पूछा है कि कितना % कम करना पड़ेगा, तो मैंने देखा एक कम करना पड़ेगा, तो ये ऊपर हो गया। अब तुलना जिससे हो रही है वो नीचे आ जाएगा। तो पुराने के साथ तुलना हो रही है, नए का बाबू हम 6 से 5 पर जाना है, तो मैं 5 पाने के लिए कितना, इसी से तुलना कर रहा हूँ ना, तो 6 नीचे आ गया। इसी में बहुत आदमी फंस जाता है, तुलना किस हो रहा है। तुम लोग फंसना मत, फंसना तो बताना। 2 3 6 और 2 से कितना और कटेगा? ये कटेगा 50 और कोई दिक्कत नहीं। अब 50/3 को भाग करेंगे ना, तो आएगा 16.2/3%। कितना आएगा? 16.2/3%। देखो 16×3 = 48, 50/3% आ रहा ना। 50/3 को हमने, मुझे याद था कि 50/3 को डिवाइड करने पे इतने आता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए। कितना आ गया? 16.2/3%। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन पे कि कितने आंसर आया कि नहीं आया। क्या हो गया भाई? ओ भाई साहब, पेट्रोल के प्राइस 10% बढ़ा था। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैंने 20 ले लिया। तो एक तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, और उसी क्वेश्चन के नीचे ये जो भी सॉल्यूशन दिया है उसको चिपका देना। क्वेश्चन ये है कि यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाता है, तो पेट्रोल की खपत में कितना % की कमी करे ताकि पेट्रोल पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। कोई दिक्कत नहीं। और इस पे आते हैं सवाल पे। सोचो कहाँ गया भाई बाबू लोग, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। तो इस पे आते हैं। क्या कहानी है कि 10% प्राइस बढ़ाना है, कितना? 10%। और बाई हाउ मच, तो जब रेट बढ़ गया, हमको जो ये क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं करना है, तो ये जो प्राइस का रेशियो जो उल्टा बना दे करके कहाँ आ जाएंगे? कंजम्पशन पे आ जाएंगे। कहाँ पर? कंजम्पशन पे। चलो 10% पर आगे आते हैं, 10% पे। इसको मिटा देते हैं, पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ। चलो मिटा दिए, अब आगे चलते हैं। तो कहानी क्या था कि 10% बढ़ा देना है पेट्रोल की प्राइस को, कीमत को। तो देखो कोई सोच सकता है ऐसे कि मान लो पहले 100% था, चल बे ओ भाई साहब, इको का हो गया। ओहो, यहाँ है ना, मान लीजिए पहले 100% था, 10% बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया? 110% हो गया। इसको रेशियो बनाना है। क्या करना है? रेशियो बनाना है। तो 0 से 0 काटेंगे, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या बन गया? 10 से रेशियो क्या बन गया? 11। तो कहोगे वाह, बड़ा आराम से बन गया जी। का उतना तामझाम करना है? जैसे ये वाला जो मैं तरीका समझाऊंगा कि चलो 10% बढ़ाना था ना, तो 10% को आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे, मतलब % से हटाएंगे। तो नीचे 100 लगाइएगा, लगा दिए। इसको काटिएगा, 10 से कम 10, 10 दिए 100, यानी कि 1 बटा कितना आ गया? 10। तो प्रश्न में क्या करा था कि 10% बढ़ गया, तो भाई आपका क्या है? ये बढ़ गया 1, था कितना? 10 था, यानी कि पुराना कितना था? 10। तो पुराना का ओल्ड हम लिख देंगे यहाँ पे 10, और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। तो कैसे बनाइए रेशियो? तो 10:11 ही आएगा। लेकिन 2 तरीका बता रहा हूँ। हाई तरीका तो को मत जाना, 100% वाला ये फंसा देता है बाबू लोग। किस पे जाना है? हाई से जो मैं तोड़ के बता रहा हूँ इसी पे चलना है। ये तरीका कभी नहीं फंसाएगा, कितनों क्वेश्चन घुमा देगा, आप नहीं फंसेंगे। तो इसी तरीका को फॉलो करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, चलो कितना है? 10:11 है ना, याद रखना। इसको यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 10:11। कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार, यहाँ ग्रीन ले लेता हूँ। कितना है?
10 दिख रहा है जी ग्रीन, हाँ दिख रहा है, 10:11 ले लिए, कोई बात नहीं। अब जब पता है कि हमको एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है तो इसको रेशियो उलट देंगे, यहाँ पे 11 कर देंगे और यहाँ पे 10 कर देंगे। ध्यान रखना तभी करना जब यहाँ पर अनचेंज करें, क्योंकि देखो क्या कहानी है, जब गुना करेंगे 10 गुना 11 110, 11 गुना 10 110, एकदम सेम से मारा ना, चेंज हो रहा नहीं हो रहा, ओल्ड मीनिंग में चेंज नहीं हो रहा। चलो हमको इससे कोई बहस नहीं है, बस इससे ये मतलब तो ध्यान ये देना था कि चेंज नहीं हो रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा। तो प्रश्न ये है कि कितना % हमको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। देखो पहले आप 10 लीटर तेल उड़ा देते थे, कलर चेंज कर 10 लीटर उड़ा देते थे, है ना। अब आप कितना उड़ा रहे हो, अब आप 10 लीटर, पहले 11 लीटर उड़ाते थे, अब 10 लीटर उड़ा रहे हो, कितना कम कर दिए, 1 कम कर दिए। तो कह रहा है इसको ऐसे मत बताओ कि कितना कम करिए, इसको % में बताओ। तो इसको % में करना है, इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब तुलना किससे हो रही है, पुराने वाले में, पुराने से हो रही है, नए के बारे में बात हो रही है, वो पहले से कितना कम कर दोगे, पहले से। तो पहले कितना है, 11 था, 11 गुना हम क्या कर देंगे 100, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको जब तो कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। देखो 100 गुना 1 करेंगे तो 100, और नीचे का आ जाएगा 11, इतना तो आता होगा ना जी। 11 से जब 100 में भाग करेंगे तो आपका आएगा 11 9 99 और 1, यानी कि इतना आ जाएगा, 9.1/11% आ जाएगा। अब चलो जरा आंसर देखते हैं कि आया कि नहीं, 9.1/11 आ रहा है, 9.1/11%, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये कहानी क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ठीक है ना। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देखो बाबू लोग, प्रैक्टिस कराने के बाद क्वेश्चन ढेर सारा है ना, क्वेश्चन का PDF सॉल्व करने के लिए परसेंटेज का आप लोग को मैं अपना लिंक में डाल दूंगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे डाला जाता है लिंक में, जब समझ में आ जाएगा, सीख जाऊँगा तो तब इस चैप्टर कंप्लीट होते होते मैं समझ जाऊँगा, फिर आपको डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन निकाल सॉल्व कीजिएगा। फिर भी इस सब को क्वेश्चन को लिखिए ताकि आप लोग तब तक प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। चलो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8%। कह रहा है कि किसी शहर के जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या होता है, इंक्रीज में तो बढ़ जाना, कितना %, 8% एनुअली। एनुअली मतलब होता है वार्षिक, है ना, हर एक साल। कह रहा है कि हर एक साल किसी शहर की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। तो बताना क्या है ना, अभी और कहानी है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्तमान में पॉपुलेशन कितना है 54,000, तो आपको बताना है कि व्हाट वॉज इट अ ईयर एगो। अ ईयर एगो मतलब 1 साल पीछे। बाबू अभी वर्तमान में 54,000 लोग हैं, तो बताइए 1 साल पीछे कितना थे। और शर्त ये है कि हर साल 8% लोग बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ जा रहे हैं। चलिए आते हैं इस पर, इसको मिटाते हैं। तो कहानी क्या है कि 8%, 1 मिनट मैं आप लिख देता हूँ कि पॉपुलेशन। चलिए पी से क्या समझना है आपको, पॉपुलेशन समझ लेना है, ठीक है। और ये ओ से समझिए ओल्ड, और एन से एन से क्या समझना है, न्यू। मतलब कि पहले पॉपुलेशन कितना था और अभी पॉपुलेशन कितना हो गया, कोई दिक्कत है। यहाँ मान लीजिए पॉपुलेशन है, तो प्रश्न कहा था कि 8% बढ़ जाता है। इस 8% को तोड़िए, 8% को तोड़िए, तोड़ेंगे तो 4 दूनी के 8, और 25 चौके 100, यानी कि 2 बटा कितना आएगा 25, 2 बटा कितना आएगा 25। तो बात हो रही थी कि बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, ठीक है। और पुरानका से मतलब पहले 25 था, है ना, तुलना पहले से हो रही है, अब 2 बढ़ गया, मतलब पहले वाला ओल्ड वाला, तो यहाँ पर ओल्ड में लिख दो कि बबुआ पहले कितना था 20, या एरो लगा लो ताकि पता चले, है ना, कि पॉपुलेशन पहले 25 ना हो, सॉरी कितना 25 था, अब 2 बढ़ गया, तो नयका साल में कितना हो गया होगा, सब ससुर 27 हो गया होगा, कितना हो गया होगा 27, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉपुलेशन का रेशियो निकल गया, जनसंख्या का अनुपात निकल गया कि अगर पहले एक साल पहले ओल्ड में है ना 25 था, तो 1 साल बाद कितना हो गया 27 हो गया। मतलब ये प्रजेंट मान लो है, सॉरी है ना, प्रजेंट है जी, है ओल्ड मैंने पुराना, न्यू मैंने नया का, प्रजेंट बाबुआ है ना, प्रजेंट हुआ। ए बाबू लोग ऐसे दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोग को, तो मैं वापस इसको मिटा के सही करता हूँ। है ओल्ड, इसको प्रजेंट मानो ना, ऐसे मानो, हाँ ऐसे लिखो कि ये है आपका एगो, का लिखो एगो, AGO, का लिखो AGO,
एगो मतलब होता है 1 साल पीछे, और ये लिखो प्रेजेंट, तो 1 साल पीछे थे और 1 साल आगे आ जाएंगे तो प्रेजेंटे में आ जाएंगे जी। ये आपका क्या है, प्रेजेंट, समझ लीजिए ये प्रेजेंट है आपका। तो पहले 25 था, अब अभी कितना है, 27 है ना। ये आपको एक्स लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये एक्स को आप काट भी सकते हैं, मैं इस लगा रहा हूँ ताकि एक्स का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना समझाऊंगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। चलो इधर आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है 54,000, तो पीछे का पूछ रहा है अ ईयर एगो व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, पीछे वाला पूछ रहा है। अभी प्रेजेंट का दिया है 54,000, 54,000। तो यहाँ लिखिए प्रेजेंट कहाँ गए, यहाँ पे तो लिखेंगे ना जी हम कि 27x बराबर है, चल क्यों नहीं रहा अबे तेरी, हाँ 27x बराबर 54,000 का हो जाएगा 54,000। किसको डाउट है जी, नहीं ना। चलो अब यहाँ से 1x का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x का वैल्यू आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। वो कैसे, तो वो कैसे 27 गुना में है ना जी, यहाँ पीछे में गुना है ना 150, 27 से भाग में जाएगा, 27 दूनी के 54 है, 2 जीरो हुआ, कितना आ जाएगा 2,000। एक्स का मान निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा है कि बताओ 1 साल पीछे कितना था, है ना एगो 1 साल पीछे वाला कितना है 25 है, तो 1x बराबर में 2,000 है, सॉरी 200, तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर कितना हो जाएगा, तो बस 25 से गुना कर दो, तो 25 दूने 200 करेंगे, 25 गुने 200 कितना आ जाएगा 1,000, नहीं जी 25 दूनी 50 और 2 जीरो 5,000, सॉरी कितना आ गया 5,000। यानी कि 1 साल पहले हाँ 1 साल पहले 5,000 जनसंख्या थी, और अभी कितना है 54, कह रहा ना कि प्रेजेंट में 5400 है, तो पीछे कितना था 5,000 थी। फिर से बताऊँ, देखो कह रहा था कि 8% बढ़ जाती है, तो 8% को तोड़ा तो 2/25 आ गया, माने ये दो बढ़ा हुआ है, आई पुरानका है, पुरानका माने पीछे 1 साल पीछे 25x मान लो एक्स था, 25x था, तो यहाँ मैंने पुरानका में 25x लिख दिया। अब 2 बढ़ गया तो कितना होगा 27 हो गया, हाई प्रेजेंट है, तो 27x प्रेजेंट का वैल्यू दिया है, तो कर दिए यहाँ पर 1x निकाल दिए। अब पुरानका पूछा था, पुरानका मैंने निकाल दिया, दैट्स ऑल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, यस और नो, आई थिंक यस। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मिटा देते हैं, है ना, जिसको लिखना लिख लो, देख लो इसे लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आंसर कितना था जी 5,000, हाँ देखो आंसर कितना रहा 5,000 आ रहा ना, एकदम ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रीड, हाँ देखिए कोई बात नहीं, द वैल्यू ऑफ ए मशीन क्या है, डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 20%। डेप्रिसिएट मतलब होता है कम हो जाना, तो इसमें कह रहा है कि एक किसी मशीन का जो कीमत है वो हर एक साल एवरी ईयर 20% कम हो जा रहा है, ठीक है। कैसे, उसमें जनसंख्या हर साल 8% बढ़ रहा था। इसमें कह रहा है कि कोई मशीन है, उसमें जनसंख्या थी, मशीन का दिया किसी मशीन का कीमत है ना, वैल्यू हर एक साल 20% कम हो जा रहा है, ठीक है। और कहानी है कि इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन भी 16,000 है, जो भी है 16,000 नहीं ज़्यादा है, कितना है 160,000 है, तो कह रहा कि यदि उस मशीन का अभी वर्तमान में वैल्यू कितना है, इतना है, तो बताइए कि व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब होता है पिछले साल, वहाँ पे लिखा था 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो मतलब ये होता है 1 साल पीछे, लास्ट ईयर मतलब ये होता है 1 साल पीछे, तो पिछले साल कितना था, बस वही कहानी। 20% को भाई साहब को तोड़ेंगे और ठोकेंगे, चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर लिख लीजिए कि एम से मान लीजिए मशीन, एम से क्या मान लीजिए मशीन, और यहाँ लिखिए कि ओल्ड यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट, यहाँ लिख लीजिए, पेन काम नहीं कर, रुको चलो बाबू लोग, मान लिया एम से समझिए मशीन है, मशीन के प्राइस से पहले ओल्ड, ओ से होगा ओल्ड, एन से हो गया न्यू, कि अच्छा पहले यहाँ पर आते हैं, 20% क्या था, बढ़ गया था ना, तो 20% को आप तोड़िए, तो 20% को तोड़ने के लिए 20 बटा में 100 आएगा नहीं आएगा, करेंगे तो कितना 1/5 आ जाएगा। इस सब मन में करना है, आपको जल्दी सवाल सॉल्व करना है। इसका मतलब कि पहले 5x था और 1x बढ़ गया, तो पुरानका में लिखिए 5x था, 1x बढ़ गया तो कितना हो गया 6x हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि प्रेजेंट कितना दिया था
कुछ गलत हो गया क्या जी? 20% बढ़ जाता है ना, तो 20×5 = 100, 5x था, एक बढ़ गया तो कितना होगा 6x, ना गड़बड़ नहीं है, सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का कहानी था कि 20% ना, देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे क्या लिखा है डिक्रीज, क्या लिखा है डिक्रीज, तो बात हो रही थी डिक्रीज की, तो घटाना पड़ेगा ना। मैं तो कहूँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको मिटा पहले इस ससुरा को। अरे ना जी, पूरा नहीं मिटाना था, खैर जो भी हो, वापस आइए समझते हैं। तो 20% बाबूला आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आ गया। इतना तो अब तो समझ में आ ही गया होगा डायरेक्टली आप लोग, कितना आ गया 1/5 आ गया। घटाने की बात थी, मतलब पहले कितना था 5x, तो लो मैंने लिख दिया 5x, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि एक घट गया, तो 5 था 1x घट गया, तो हो कितना गया 4x, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रजेंट वाला जो दिया था कितना दिया था 1640, 1640 है ये ना प्रजेंट है जी, न्यू बोलो चाहे प्रजेंट, बात है के। तो लिखो कि 4x बराबर 16 पे 40, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, 1x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 गुना में है, भाग में जाएगा तो कटेगा, 4 4 को 16, 4 बार में ये कट जाएगा, अब बाकी 40, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है ये पुरान का कितना है 5x, तो 1x बराबर में इतना, तो 5x बराबर में कितना, 5 से गुना कर देंगे इतना हो जाएगा, 5x बराबर 5 गुने इतना करो, तो लो भाई कर ही देता हूँ, इसे तुम लोग कर लिया करो, मुझसे मत कराया करो इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन, इसे लिखने से लंबा हो जाएगा, तो लंबा का है, सीधा में लिखता है कि 4x का वैल्यू 16,000 जो भी है इतना, तो 5 से कितना, काम खत्म, आगे बढ़ो, इतना मैं लिखता ही नहीं। तो 5 कितना हो गया 20, कितना हो गया बाबू लोग, ये 20 हो गया। अब बाकी है 4 जीरो था ना, 4 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4, एक ये इतना था उस मशीन का पहले दाम। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या सही गलत है। देखो सही है, 20 पे 5 जीरो है, हम लोग का भी 20 पे 5 जीरो आया था। देखो 20 मतलब वही 2 पे 5 जीरो, 20 पे नहीं, समझ में आ गया। चलिए देखो जिसको उतारना को उतार लेना, और मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइम कितना हो गया, टाइम अभी है थोड़ा सा है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक इसको मिटा देता हूँ। क्लियर पेज, ठीक है ना। तो तुम लोग भी नए नए हो, समझाने में बहुत दिमाग ख़राब हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन तो धड़ाधड़ उड़ा दूंगा, लेकिन अब भाई बताओ मज़ा आएगा उड़ाने से, मैं उड़ा दूंगा तो क्या होगा, तुम लोग उड़ाओ तो ना मज़ा आएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई, हाँ यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये पढ़ो। कह रहा है कि एन एलोए कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक। हिंदी में ये कह रहा है कोई एलोय मतलब होता है बाबू मिश्र धातु। कह रहा है कि कोई एक मिश्र धातु है, मतलब कि अलग अलग मेटल को मिलाकर जो एक नया मेटल बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं एलोय। तो का मिला है कॉपर, निकेल और जिंक, ये तीनों को मिला करके एगो एलोय बनाया है, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु बनाया है। और कितना है बाबू, कॉपर 40%, निकेल 32%, और रेस्ट मतलब बचल का, बचे हुए कितना बच गया 40%, 30%, 70 2 72, 72 इधर हो गया, तो 100 में से 70 गया, कितना बचा 30 में से 2 28%, यानी कि बचल का 28%, 100% सब होता है ना जी, बचल का 28% आपका जिंक है। तो क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द मास, मास मतलब होता है कि वजन, मास मतलब क्या होता है वजन। अब साइंस में जाओगे तो मास में द्रव्यमान लिखता है, ये मत कहना कि मास्टर जी गलत बता रहे हैं, तो वो सब साइंस गोली मारो, मैथ पे आओ। वजन बताना है जिंक ऑफ 1 kg ऑफ एलोय। मान लो कि 1 kg का एलोय है, तो उसमें जिंक कितना, मात्र कितना kg होगा, मात्र जिंक के बारे में बताना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो सोल्व करने को, हमको देखो इससे कॉपर से कोई मतलब नहीं है, निकल से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जिंक से मतलब है। कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलोय। एलोय 1 kg है, उसमें से जिंक कितना होगा, तो अभी हम लोग जिंक चेक कर चुके हैं, कितना आया था 28%, यानी कि मैं लिखूँगा, चलो समझाता हूँ डायरेक्ट। बताओ कि क्या मैं जो मेरे पास 1 kg का जो एलोय है, यानी कि मिश्र धातु है, क्या मैं उसको 100% मान सकता हूँ। भाई कोई भी चीज़ आपके पास है तो 100% ही होती है ना। मैंने मान लिया कि 100% बराबर 1 kg, 1 kg का हो गया 1 kg। अच्छा, इस 1 kg को क्या मैं 1000 ग्राम ना लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो इसको 1000 ग्राम कर दो, ग्राम में मैं चेंज करके बना रहा हूँ, उससे कोई बात नहीं, आप केजी में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या मैं 100% बराबर 1000 ग्राम ना लिख सकता हूँ जी। आपके पास जो 1 kg एलोय है वो 100% ना है,
कुछ उसमें कॉपर होगा, कुछ परसेंट निकल होगा, कुछ परसेंट जिंक होगा, सब मिला 100% रहा होगा। तो मैं लिख दिया हूँ कि 100% बराबर में इतना ग्राम, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम। अब मैं यहाँ से सोल्व करूँगा कि 1% बराबर कितना हो जाएगा। तो ये 100% उधर जाएगा ना। अच्छा कैसे भाई साहब, मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह की, मतलब अरे दिख रहा ना जी। बताओ कि क्या 100% गुना 1 ना लिख सकता हूँ। जब 100 को हम जब उधर भेज देंगे हम ऐसे 1000 बटा 100, देखो 1 गुना 100% था, मैं 100% को इधर भाग ला दिया, गुना में था भाग में ला दिए, तो ये 1 यहाँ ना बचा, ऐसे बचता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सब ज़्यादा मत समझो, बस ऐसे समझो कि 100% बराबर में इतना ग्राम, तो 1% बराबर कितना, तो ये नीचे चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये 100 से मतलब कि 100 मतलब मत समझो, मतलब 2 जीरो कट गए, तो कितना आ जाएगा आपका, आ गया 10 ग्राम। कितना आ गया बाबू लो, 10 ग्राम। 1% का वैल्यू कितना आ गया, ओ सॉरी दिख रहा है ना जी, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 10 ग्राम। हमको बताना था जिंक कितना है, जिंक का कितना परसेंट था, 28%। चेक किया था ना, कॉपर 40%, निकल 32%, तो जिंक का कितना था, 28%। हमको जिंक भी पूछा था, तो 1% बराबर में इतना, तो 28% बराबर में कितना, नहीं समझे तो कर दो। 28% बराबर में कितना, इधर 28 से गुना, 1% था 28% बना दिया, कैसे, इसमें मैंने 28 से गुना किया होगा। जब आप इधर 28 से गुना करेंगे तो इधर भी 28 से गुना कर देंगे, या फिर मुझे लगता है आप लोग को ये सब पता होगा ऐसे कैसे किया जाता है। 1% बराबर में इतना, तो 28% बराबर में कितना हो जाएगा, तो ऐसे आपका इधर 10 गुना 28 ऐसे हो जाता है। तो कितना हो गया, 280 ग्राम। कितना आ गया, 280 ग्राम। सब ग्राम चल रहा है ना, तो लास्ट में ग्राम है ना आएगा जी। कितना आ गया, 280 ग्राम। चलो जरा देखते हैं 280 ग्राम आया कि नहीं। देखो 280 ग्राम आया है ना जी, मतलब का हो गया ग्राम। किसी को कोई दिक्कत है जी। वीडियो 56 मिनट का हो गया, 1 घंटा होने जा रहा है। अब आगे रहने देते हैं, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। कोई दिक्कत तो देखो, आप लोग क्या करना है कि यहाँ तक पढ़ना है अच्छे से, और पढ़ने के बाद हाँ मतलब वही नोट्स बनाना है, अच्छे से समझना है। कोई डाउट है या कोई आप लोग लग रहा है कि सर थोड़ा सा ये चीज़ के बारे में बता दीजिए, नहीं जानते, तो कमेंट करोगे तब तो बताएंगे ना। कमेंट में लिखो कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये बताइए, वो बताइए, सारा कुछ लिखो तो हम बताएंगे, नहीं तो हमको क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रुकते हैं।